है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश जय हो भारत देश मेरा। हरि डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। हरि हरि जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, 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 जहाँ किसी नगर और किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, जहाँ किसी नगर और किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, जहाँ सूरज सबसे पहले आए डाले अपना डेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। हरि हरि डाल डाल पर सोने की चुड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत। बोलो भारत माता की। तो संत कहते हैं यज्ञ होते हैं तो भारत में, कथाएं होती हैं तो भारत में, भगवत गीता है तो भारत में, पुराण है तो भारत में, कमल का पुष्प है तो भारत में, और भगवान के अवतार होते हैं तो भारत में। हमारे वीरपुर से भी भैया लोग आए सकौली से, अभी यज्ञ हुआ था गर्मियों में, वहां भी कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। और कितना सुंदर वर्णन भारत देश का दिया, धन्य सो देश जहां सुरसरी। पुराणों में भी भारत शब्द का वर्णन आया है, और संत कहते हैं धन्य सो देश जहां सुरसरी, वो भारत देश धन्य है इस देश में गंगा बहती है। एक नंबर का धन्यवाद हमारे संतों ने भारत देश को दिया। और देखो कितनी अच्छी बात, हमारी नदियों को भी माता कहा जाता है, गंगा माता, सरयू माता, क्षिप्रा माता, नर्मदा माता, नदियों को भी माता कहा गया भारत में।
हमारी भारत की माताओं को क्या कहा जाता है? भारत में माताओं को देवी, भारत में माताओं को देवी कहा जाता है। और विदेश में क्या कहा जाता है? बोलो भाई। लेडी कहा जाता है। भारत की माताओं, कितना सुंदर वर्णन है, सुनने में अच्छा लगता है। देवी, लक्ष्मी देवी, उमा देवी, पार्वती देवी, सची देवी, और विदेश की माताओं को लेडी कहा जाता है। कितना अंतर है। इसलिए भारत देश का नाम भारत पड़ा जड़ भरत जी के नाम पर। सुनो बजाओ थोड़ा सा। इसी वंश में महाराज अम्बरीश हुए। अम्बरीश बड़े धर्मात्मा राजा थे, एकादशी का व्रत करते थे। ये मनु महाराज के वंश का वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, आगे फिर नरकों का वर्णन किया गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि मनुष्य पाप करता है, पुण्य करता है तो पाप भी करता है, इसलिए नरकों का वर्णन किया गया। और जैसे ही नरकों का वर्णन किया गया तो घबरा गए महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित ने कहा सुखदेव महामुनि से, प्रभु नरकों से बचने का कोई उपाय है? क्योंकि मनुष्य दिन रात पाप करता है, अत्याचार करता है, पापाचार करता है, भ्रष्टाचार करता है, नरकों से कैसे बचा जाए? सुखदेव महामुनि ने कहा नरकों से बचने का एक ही उपाय है, भगवान का भजन, नाम संकीर्तन।